of the House, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदुन सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल करीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन, चूँकि मेरे कॉलीग इरफान सिद्दीकी साहब ने इसको एक्सप्लेन किया है। मैं समझता हूँ कि कानून में ऑलरेडी कैपिटल पनिशमेंट मौजूद है। जो ये बिल है ये उसको पब्लिक हैंगिंग की तरफ लेके जा रहा है, और इस वक्त जो दुनिया में जहाँ कौमें पहुँच चुकी हैं, ये मुनासिब किसी भी लिहाज से नहीं है। हम कानून जो बेसिक है जो इस वक्त है उसकी अमेंडमेंट के हद तक इसको अपोज करते हैं कि पब्लिक हैंगिंग के एक्सटेंड तक जो अमेंडमेंट हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। ये दिस इज PMLN ऑफिशियल मौक़िफ़। बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में मौक़िफ़ ताज साहब आ गया पार्टी का भी, अगर इजाजत है मुश्ताक साहब से कुछ ले लूं। जी ताज हैदर साहब देता हूं सर, फिर आपको भी देता हूं सर। जी सेंट्रल जेल के अंदर एक NGO काम कर रही है जो कि मुजरिमों की इस्लाह के लिए, जो सजा याफ्ता अफराद की इस्लाह के लिए, और उनका बाकायदा एक तरीक़ाकार है, और दुनिया के कई मुल्कों में वो NGO जो है वो काम कर रही है। इस वक्त 4000 जो कैदी थे उनके ऊपर उन्होंने काम किया, और सिर्फ 2 कैदी वापस आए हैं। बाकी 3800 जो है, जितने भी हैं वो बाकी वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पिछले दिनों वहाँ कराची के अंदर एक नुमाइश हुई जिसके अंदर कैदियों की हुई कैलीग्राफीज़, कुरान की आयत की, कुरान करीम की आयत की कैलीग्राफीज़ थी, और इस तरीके से, और मैंने खुद एक कैलीग्राफी लेके एक अस्पताल को दी। वो आयत है कि जब मैं बीमार होता हूँ तो वही शिफा देता है, ये मैंने अस्पताल को प्रेजेंट की। तो एक मुस्बत पहलू भी ढूंढना चाहिए कि क्या हम सज़ा के साथ साथ कोई ऐसा बंदोबस्त भी कर रहे हैं, और सिर्फ जेलों में क्यों करें, हम अपने माशरे के अंदर क्या उम्मीद पैदा कर रहे हैं, क्या एहतराम इंसानियत पैदा कर रहे हैं। और ये जो जुर्म है जिसका कि जिक्र हो रहा है, इसमें जो बड़ी वजह वो ये है कि इंसान का एहतराम जो है वो मलहूज नहीं रखा जाता। तो माशरे में अगर एहतराम इंसानियत की बात हो तो मेरे ख्याल से माशरा सुधर सकता है। इस तरीके से चौराहों पे फांसी देने से एहतराम इंसानियत जो है वो ख़त्म होता है और माशरा ब्रूटलाइज। थैंक यू। Honorable Senator Ali Zafar.